और ग्रामर के अंदर हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आज का टॉपिक होगा नाउन, ठीक। अब नाउन को लेकर के एक नाउन क्या होता है और इसकी क्या खसूसियात हैं वगैरह वगैरह, सबसे पहले तो मैं इसकी आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए, नाउन जो है ना, पी पी टी आई, PPTI, ये जो पी है इसका मतलब है पर्सन, इसका मतलब है प्लेस, इसका मतलब है थिंग, और इसका मतलब है आइडिया। बेसिकली ये नाउन होता है। यानी नाउन जो है वो एक तो जो है वो पर्सन होता है, दूसरा प्लेस होता है, तीसरा थिंग होता है, और चौथा आइडिया होता है। इसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसके नोट सुनवाता जा रहा हूँ। नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये नाउन है। पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर। प्लेस में आऊं तो मैं कह सकता हूं कि सिटी, कंट्री, ठीक। इस तरह और भी, इस्लामाबाद लिख देते हैं। अगर हम थिंग पे आए तो थिंग कोई भी हो सकती है, बुक हो सकती है, बुक, टेबल, चेयर। और उसके बाद अगर हम आए आइडिया पे, तो आइडिया कोई भी हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, ठीक, या लॉफ्टर हो सकता है। तो ये नाउन है आपके सामने जो मैंने एक्सप्लेन की है ना, ये नाउन की बेसिक्स हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इसको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन को बुनियादी तौर पर जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, ठीक। पहले मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ये बेसिकली नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग है, ठीक। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हमने इस्लामाबाद लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रहीम यार खान, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ मर्दान, पर्टिकुलर आ गया ना। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ आहद। तो ये सारे अगर आप नोटिस करें तो नेम वगैरह जो हैं ये पर्टिकुलर हैं, सही है। उसके बाद प्रॉपर नाउन की आगे कोई टाइप्स नहीं होती। हाँ, आगे जो नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन है, इसकी फिर टाइप्स हैं। आपको जो पेपर में टाइप्स आएंगी वो दरअसल कॉमन नाउन ही की टाइप्स होंगी, इसकी नहीं होंगी, ठीक। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, आपको कॉमन नाउन तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो कॉमन नाउन होता है ना, ये इसकी जो सबसे पहली टाइप होती है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन की जो पहली टाइप है वो मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
मटेरियल नाउन जो होता है ना वो किसी भी चीज की रॉ हालत होती है। फॉर एग्जांपल ये रॉ फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में, या हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी इनिशियल फॉर्म में होता है, इनिशियल फॉर्म में। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्लास्टिक, आयरन, वुड, ये बेसिक फॉर्म है ना, बेसिक मटेरियल्स हैं, तो इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। प्लास्टिक हो या आयरन हो या वुड हो या इस तरह के और भी हो सकते हैं। गोल्ड काफी आता रहता है पेपर में, गोल्ड, सिल्वर आता रहता है। तो ये बेसिकली जो है ये सारे मटेरियल नाउन है, आप इनको मटेरियल नाउन कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे आए तो मटेरियल नाउन से अगली स्टेज जो होती है वो होती है कॉन्क्रीट नाउन की। कॉन्क्रीट नाउन नेक्स्ट टाइप है। दरअसल मटेरियल नाउन जो होता है ना ये अपने इनिशियल फॉर्म में होता है, यानी ये अपनी बेसिक स्टेज में होता है। अब जब हम उस मटेरियल नाउन से कुछ और नाउन क्रिएट कर लेते हैं तो फिर वो मटेरियल नहीं रहता, फिर वो कंक्रीट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से अगर हम चेयर बना ले, सपोज करते हैं वी मेक अ चेयर फ्रॉम प्लास्टिक, सो दिस चेयर इज नाउ कंक्रीट नाउन। ठीक, इसी तरह आयरन है, आयरन से सपोज करते हैं हमने फैन बनाया, फैन, अब फैन जो है वो कंक्रीट नाउन है। ठीक, वुड है, वुड से हमने टेबल बनाया, कंक्रीट नाउन है। तो इन मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में यही फर्क है कि मटेरियल नाउन जो होता है ना वो अपनी बेसिक फॉर्म में होता है और कंक्रीट नाउन बेसिक फॉर्म में नहीं होता। अगर मैं कंक्रीट नाउन की यहाँ डेफिनेशन लिखूं कि आपको समझ आ जाए तो वो मैं लिखता हूँ। ओके, कंक्रीट नाउन इसको हम कह सकते हैं इट इज फाउंड in its finest form. Number one, it can be detected with any of human senses. यानी हमारे पास 5 सेंसेस हैं जो उनमें से किसी एक सेंस से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मे बी स्मेल, मे बी टच, किसी ना किसी एक सेंस से जरूर ये आपको डिटेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट नाउन, आप चेयर को देखें, आप चेयर को टच भी कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। फैन भी ऐसा ही है, टेबल भी ऐसा ही है। तो अब इन दोनों में अगर बुनियादी फर्क आप जरा नोटिस करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा खुद ही कि मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन का फर्क दरअसल ये है कि दोनों वैसे तो टच होने चाहिए, किसी भी एक सेंसेस की मदद से फील होने चाहिए, लेकिन जो ये जो कॉमन बात है, अनकॉमन बात ये है कि वो बेसिक मटेरियल होता है और कंक्रीट जो है वो उसकी अगली शक्ल है, उसकी नेक्स्ट फॉर्म है। राइट, अब अगर हम और आगे चले तो इन दोनों का जो उलट होता है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हमने नाम देना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। रिफाइंड फॉर्म कह लें आप, हाँ वही। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसकी डेफिनेशन पहले सुने आप। इट can't be detected with any of human senses। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है। आप इसको किसी भी ह्यूमन सेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, ये इसके लिए जरूरी है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, ये होते कौन कौन से हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नाउन से बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ना किसी चीज से बन रहे होते हैं, या नाउन से बनेंगे, या वर्ब से बनेंगे, या एडजेक्टिव से बनेंगे। खुद इनका अपना इतना वजूद नहीं है इसका अपना वजूद भी है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने वजूद से हटकर ये और हमारे जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनसे बनते हैं। अब जैसे एक नाउन है, ठीक है, अब उस नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाउन है जी चाइल्ड, ठीक। अब इस चाइल्ड से हम एक ऐसा नाउन बना सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होगा। देखिए चाइल्ड खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, चाइल्ड खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हम इससे एब्स्ट्रैक्ट बना जरूर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, अब ये जो चाइल्डहुड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। इसी तरह कोई और नाउन ले लें आप, फॉर एग्जांपल एडल्ट है, एडल्ट से बन जाएगा एडल्टहुड। अच्छा इसी तरह एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं आप ना। फॉर एग्जांपल एक एडजेक्टिव होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है। यानी आपने एडजेक्टिव से नाउन बना लिया। इसी तरह वर्ब से भी बना सकते हैं, वर्ब से फॉर एग्जांपल एक वर्ब है लॉफ, इससे आपने बना लिया लॉफ्टर, ठीक। लाइकवाइज अच्छा खुद भी होता है, ये स्पेशल होते हैं, जैसे स्लीप है, स्लीप, ठीक, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा अब नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इमोशंस ही हों। हाँ ठीक है, आप इमोशंस शायद ना देख सकते हो, जैसे एंगर है, या इस तरह के कोई दूसरे इमोशंस भी हो सकते हैं। इमोशंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक हिस्सा है, लेकिन आप देखो ना मैंने जो लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, अब इसमें से कोई इमोशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अगर आप चाइल्डहुड को देखो, आप ये नहीं कह सकते कि चाइल्डहुड इमोशन है, ना एडल्टहुड इमोशन है, ये तो एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। इसी तरह ऑनेस्टी भी कोई इमोशन नहीं है। लॉफ्टर समहाउ आप शायद कह रहे हैं, स्लीप भी कोई इमोशन नहीं है। हाँ आप अगर इमोशन कहना चाहते हैं तो मैं इमोशन की अलग से हेडिंग जरूर दे सकता हूँ यहाँ पे। और जैसे इमोशन में क्या आ जाएगा, एंगर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैडनेस आ जाएगी। तो इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इमोशंस का है। हाँ आप इस लाइन को और भी लेंथी कर सकते हैं मजीद लिख लिख के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इमोशंस होते हैं। नो नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मच मोर देन इमोशंस, ठीक। अच्छा अब मेरा एक सवाल है आपसे, अब मैं क्विज कर रहा हूँ आपसे। क्विज ये है, मुझे बताइए कि वॉइस क्या है। मतलब मैंने ऊपर आपको 3 पढ़ाए हैं ना अभी तक, कॉन्क्रीट पढ़ाया है मैंने आपको, और मटेरियल पढ़ाया है, और मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया है। अब मेरा क्विज आपसे ये है कि ये जो वॉइस है ये कौन सा नाउन है, किस में आप इसको लगाएंगे,
इसी तरह कोई और भी पूछ लेता हूं मैं आपसे। स्माइल किस में आएगा? स्माइल। अच्छा, इसके अलावा साउंड किस में आएगा? और एयर किस में आएगा? ये क्विज है मेरा, 4 है, वॉइस, स्माइल, साउंड, एयर। मुझे बताइए ये किस में आना चाहिए? अच्छा, मोतसम कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट है। मोतसम क्या एब्स्ट्रैक्ट है? आहत कह रहा है कि वॉइस एब्स्ट्रैक्ट है। रोमान भी कह रही है कि वॉइस एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा चले पहले मैं वॉइस पे ही बात कर लेता हूँ। पहले मैं वॉइस को क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, वॉइस जहां तक ताल्लुक है ना, वॉइस का, वॉइस को लेकर मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पे। आई हैव लाउडर वॉइस देन माई ब्रदर। सपोज करते हैं इसमें पेपर में आ गया है और इसमें ये वॉइस अंडरलाइन है। ठीक है, इसमें ये वॉइस जो है वो अंडरलाइन है। तो इस सेंटेंस में अगर आप वॉइस को देखें तो ये कॉन्क्रीट है। क्यों कॉन्क्रीट है? देखो, वॉइस क्या होती है? वॉइस हमारे मुंह से निकलने वाली वेव्स हैं। अब वो वेव्स क्या हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी एक सेंस होती है हेयरिंग की, तो क्या हम वॉइस सुनते नहीं है? बिल्कुल सुनते हैं। तो तभी मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि ये हम किसी एक से भी डिटेक्ट कर लें तो वो कॉन्क्रीट होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि क्यों ये मैंने कहा है कि कॉन्क्रीट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आप इसमें देखें, ये सेंटेंस देखें, रेडियो पाकिस्तान इज द वॉइस ऑफ मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन आदमी। अब देखो, इसमें भी तो वॉइस यूज हुआ है, अंडरलाइन। क्या ये भी वही वॉइस है जो हम अपने कानों से डिटेक्ट कर सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस सेंटेंस में मौजूद वॉइस वो वॉइस है जो ऊपर वाले सेंटेंस की वॉइस थी, है ना? इसमें, इस वॉइस में और उस वॉइस में तो बहुत बड़ा फर्क है। ये तो वो लिटरल वॉइस है जो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से वेव्स निकलती हैं। लेकिन क्या ये भी वही वॉइस है वेव्स वाली और मैं सुन रहा हूँ जी जनाब ये? नहीं, ये वाली वॉइस जो है ना, ये एक मेटाफर है। तो ये वाली वॉइस जो है माय डियर, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कोई चीज आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, डेफिनेशंस को याद रखना है, उसके आपने रोशनी में फैसला करना है। जहां तक स्माइल की बात है, स्माइल जो होती है ना, ये एक कंक्रीट, सॉरी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साउंड एक कंक्रीट नाउन है, वॉइस की तरह। एयर, एयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेट मी टेल यू, एयर भी कंक्रीट नाउन है। Yes. So in a nutshell, exactly, you people are right. So exactly, we can conclude that there are a few nouns that sometimes confuse students, but with some effort and with some contemplation, you can easily figure out that which type they belong to. So ये आपने पेपर में इस चीज को बड़ा विजिलेंटली देखना होता है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आते हैं ना। जिस तरह मैंने ये सेंटेंस लिखा है ना आपको, ये वाला, तो वो ऐसे ही एक अंडरलाइन कर देगा
और वो आपको कहेगा कि जनाब ये बताइए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वॉइस। वो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देगा, कॉन्क्रीट नाउन भी देगा, मटेरियल नाउन भी देगा, एक आधा और ऑप्शन दे देगा। तो वहां पे फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको ये चीजें क्लियर ना हो तो आप लोगों ने शुरू से ही अपने आप को ना बड़ा स्ट्रांग लेके चलना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो खासी हद तक क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं थोड़ा रीकैप कर देता हूँ शुरू से कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया है जो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो स्टार्ट करवाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने आज डिस्कस किया है वो है नाउन का। ठीक है, नाउन का हमने आज जो है वो स्टार्ट किया। बेटा जो एयर है ये कॉन्क्रीट नाउन है। देखो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। एयर वैसे काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना सुनने में यही लगता है जी कि हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारी 5 सेंसेस में सिर्फ देखना तो नहीं होता, हमारी 5 सेंसेस में एक चीज टच भी तो होती है ना। तो क्या हम एयर को टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जैसे जब पंखा चलता है तो पंखा जब हवा देता है तो क्या वो हमारी बॉडी को टच नहीं करती? बिल्कुल करती है, तभी तो हमारी स्वेटिंग नहीं होती। तो इसका मतलब एयर हमें टच कर सकती है। सही है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है। जल्दी से सुनेंगे ना आप, जल्दी से एयर बताएं जी, जल्दी से क्या है, तो फौरन यही जहन में आएगा कि यार ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हमें जल्दी नहीं ना करनी, हमें बड़े सुकून के साथ आराम से देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, फिर सही ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मैं आपसे ना जानबूझ के जो पेपर में आती रहती है चीजें ऐसे शुरू दिन से ही वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी ये जो ट्रिकी नाउन्स होते हैं ये आपको क्लियर रहे ना आगे चल के। तो इन ट्रिकी नाउन्स को अगर आप सीख गए तो बाकी तो आपको कोई मसला ही नहीं होना, आपको सब आसान लगेगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको इस तरह बताया नाउन का, नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया होता है। फिर मैंने एग्जांपल्स दी। फिर मैंने बताया कि नाउन्स की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक प्रॉपर नाउन है जैसे मैंने एग्जांपल ये दी, फिर मैंने बताया एक कॉमन नाउन है। फिर मैंने बताया कि कॉमन नाउन जो होता है उसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे मटेरियल नाउन, फिर कंक्रीट नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, फिर मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके बारे में काफी डिटेल से बताया, एग्जांपल्स दी। फिर मैंने आपसे क्विज पूछा। ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए, वरना आप इन लेक्चर्स को नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, शुजा कह रहे सर हैं दूसरे लोग हमारी स्माइल देख नहीं सकते। शुजा, दरअसल स्माइल जो है ना वो नहीं देखी जाती। जब कोई दूसरा बंदा, फॉर एग्जांपल मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा मेरी स्माइल नहीं देखेगा बल्कि मेरे फिजिकल फीचर्स देखेगा। वो मेरे लिप्स देख सकता है, मेरे टीथ देख सकता है, राइट। वो मेरा फेस देख, हाँ फेस मैं कह सकता हूँ कॉन्क्रीट है, लिप्स कॉन्क्रीट है, टीथ कॉन्क्रीट है। इन सब की एक खास पोजीशन है, उस पोजीशन को हम स्माइल कहते हैं। कि दांत बाहर आ जाएं, लिप्स थोड़ा ब्रॉड हो जाएं, जेस्चर्स थोड़े बदल जाएं, उस चीज का नाम रखा हुआ है स्माइल। तो अब स्माइल कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, कॉन्क्रीट तो वो हमारे फिजिकल जेस्चर्स हैं, जो लिप्स हो सकते हैं, या थोड़ा सा ये ना ट्रिकी है, तभी मैंने आपको ये दिया था। देखो आप फौरन कंफ्यूज हो गए, आपको लगा कि यार ये तो हम देख सकते हैं स्माइल, बट अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। somebody was saying something। अगर आपको ये सर clear- हाँ हाँ बोले। सर ये इस बार के बोर्ड के पेपर में ये आया हुआ है, द हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द देखो अंडरलाइन ये वर्ड कल इज। पढ़ाऊंगा ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ ना टॉपिक, अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये कल भी चलेगा। जो हर्ड वर्ड है ना, हर्ड, हर्ड जो यस है सर। वो कलेक्टिव नाउन होता है, वो हम कल पढ़ेंगे अभी आगे। आज ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक। नाउन की काफी टाइप्स है ना, तो मैंने आज 3 आपको करवा दिए हैं, कुछ मैं आपको कल करवाऊंगा। फिर आपको ये पिछले 5 पेपर से फिर आप अटैली करना, तो फिर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदाजा होता जाएगा कि ये तो आपको आते हैं। ठीक है, सो आज हम यहाँ बात खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज।